हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एश्योर एग्ज़ाम्स। जैसे कि अभी हम लोग ने जस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपना जो भी सीरीज है उसको ख़त्म किए हैं और आज से हम लोग ज्योमेट्री के कुछ ज्योमेट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, पहले बेसिक्स को, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे। ओके, तो आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ज़्यादातर जो है लाइन एंड एंगल्स पे आज का ये लेक्चर ज़्यादा उस पर ही टिका रहेगा। तो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए ख़ास करके फ़ायदेमंद होगा जो अभी जस्ट बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ओके, तो आइए विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उन सभी से कहना भी चाहूँगा जो अभी जस्ट न्यू आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नए अपडेट्स आपको हैं वो टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री बेसिकली अगर हम लोग ज्योमेट्री को देखें तो इसमें फिगर को समझना बहुत ज़रूरी रहता है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस को मतलब कम समय में इसको टैकल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आज का फर्स्ट है जो पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस क्या होता है? जब अब हम लोग ये देखेंगे कि पैरेलल लाइंस एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे, एकदम कहने का मतलब जो समांतर में चलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को मैं एग्जांपल दिया हुआ हूँ। जैसे ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, जो एकदम क्या हो अगर इसके बीच का दूरी कहीं पे भी आप अगर इसको इनफाइनाइट तक भी आगे खींच दे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ये ऑलवेज़ क्या रहेगा, आपका सेम रहने वाला है, जो कि आगे जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ट्रांसवर्स लाइंस सेकंड ही आता है आपका ट्रांसवर्स लाइंस। ओके, तो ट्रांसवर्स लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस होप करता हूँ समझ में आ गया। ट्रांसवर्स लाइंस क्या होता है? जब जैसे आप देख रहे होंगे जो ये दो पैरेलल लाइंस है, ओके, और ये एक लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। जस्ट सेम थिंग वो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अलाइंस विच कट्स पैरेलल लाइंस। ये दो लाइन है, हो सकता था तीन लाइन हो यहाँ पे ऐसे करके, इसको भी ये कट करते हुए जाता। तो जितने भी पैरेलल लाइंस है उसको अगर कोई एक लाइन क्या कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स लाइंस। ओके, ठीक है, होप कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए इससे कुछ टर्म्स, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ एक्चुअली, ये सब टर्म आपको मालूम होना चाहिए ताकि अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के टर्म्स यूज़ हों तो आप लोग घबराएं नहीं और फटाफट पढ़ के समझ के आंसर तक पहुंच जाएं। अब देखिए हम लोग तीसरा टर्म आज का देखते हैं, ये क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअली होते क्या हैं? जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये एंगल 1 है और एंगल 5 है, तो ये होते हैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, आप लोग जस्ट क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझिए, और सबसे बेस्ट आप लोगों को तो यही बोलूँगा जो चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा ये सब चीज़, आपको जस्ट आता है कि नहीं वहाँ पे आपको जस्ट अप्लाई करना है। ओके, तो ये क्या हो गया? एंगल 1 एंगल 5 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी प्रकार ये 4 है, ये 8 है, ये क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसका हो गया। ओके, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2 है, ये 6 है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 3 का 7 ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक दूसरे के जस्ट सामने वाले, और ये ऑलवेज बराबर होते हैं। ओके, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे फिगर में आप लोगों को समझा दिया है। होप कर रहा हूँ कि आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे। अगर इतना समझ गए तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। ओके,
ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप समझ गए। तो अब नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल एक्चुअली क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एंगल 1 है, इसके जस्ट सामने यहाँ इधर इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे ये क्या है, एंगल 7 है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये ऑल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताया वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके, जैसे यहाँ एंगल 1 का एंगल 7 हो गया, तो यहाँ पे एंगल 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 8। ये ट्रांसवर्स लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है, इसके बीच के एंगल्स को हम लोग खाली बस मतलब इसको इंडिकेट करने के लिए ये सब टर्म्स दिए हुए हैं, यानी नेम दिए हुए हैं। और तो आप लोग समझ गए होंगे जो अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, इसका 1 का अल्टरनेट एंगल अगर पूछें तो 1 का अल्टरनेट एंगल 7 हो गया। इसी प्रकार ये देखेंगे, ये लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसका ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल, एक दूसरे के अल्टरनेटिव में है। ओके, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। अब आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या, जैसे देख रहे होंगे जो ये ट्रांसवर्स लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है दो। ओके, तो इसके जस्ट वर्टिकल में, यानी वर्टिकली बोले तो ये क्या हो गया आपके एंगल 1 और एंगल 3, ये क्या हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। क्यों बता रहा हूँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने टर्म्स लिखे हुए हैं ना, जितने उसके जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अल्टरनेट एंगल्स बताया आपको, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। और जैसे आपको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बताया वो आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से लास्ट हमारा आता है एडजेसेंट। एडजेसेंट आप लोगों ने ज़्यादातर वोकैबुलरी में पढ़ा होगा। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 2 हो गया, या तो फिर 4 को बोलिए जो एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 4 हो गया, एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल 3 हो गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल 4 प्लस एंगल 3 ले लूँ, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। तो ये चारों एंगल आपको होप कर रहा हूँ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए अगली और बढ़ते हैं। तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जो चीज़ हम पढ़े। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, जो एक दूसरे के जस्ट ये ऑपोजिट वाला है। ओके, ये वर्टिकल में ऑपोजिट है, एंगल 1 एंगल 3 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको क्या बताया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल जैसे कि ये एंगल 1 है, इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे क्या है एंगल 7 है। ये इस साइड से बाहर साइड में, इस साइड से ये बाहर साइड में, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताया, जैसे यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 ये क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। होप कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि CGL 2022 में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं CGL 2022 में आपको ये पूछा गया है, कि मेंशन भी कर दिया हूँ इसके लिए। आपको यहाँ पे बोला गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल टू M। ओके सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ। ये लाइन L है, ये M है। हाँ, तो ये L लाइन है और M लाइन है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो बोला है देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मार्क बाय A एंड B। ये A क्या हो जाएगा, ये B क्या हो जाएगा, आपको यही निकालना है। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो आपको मैं क्या बताया, आपको मैं बताया जैसे अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन, पिछला ये रिकैप कीजिए। जैसे मैं तो सबसे पहले आपको सबसे इसमें बोलूँ तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, जो ये इसका ये वाला क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ये वाला एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 110 का। ये एडजेसेंट एंगल होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70, क्योंकि ये 110 है
तो ये 70 होगा तभी ना, दोनों बताया ना एडजेसेंट एंगल के सम का क्या होता है, सम को दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। होप कर रहा हूँ आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ओके, अगर ये 70 डिग्री है तो अब भी आपको जस्ट बताया तो ये 70 डिग्री है तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा ए क्या आ गया, 70 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल। तो आपको और आगे मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए हम 70 डिग्री ऐसे ही पहुँच गए। अब चाहें तो आप बी को ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो अब एक बात बताएं, या तो आप जैसे आपको मालूम होगा जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ए आपका 70 आ गया, ये आपको 40 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 70 40 70 40 110। ओके, 70 + 40 ये इक्वल टू 110। तो ये दोनों 110 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 110। 180 में से माइनस करेंगे 110 को, तो कितना हो जाएगा मेरा 70 डिग्री। ओके, तो ये 70 डिग्री हो गया। आपको बताया अभी जस्ट जो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 70 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 110। यहाँ से एक चीज़ आप लोग और ध्यान दे सकते हैं, याद मतलब दिमाग में रख सकते हैं, जो जैसे ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये इसका क्या है एक्सटीरियर, ये दोनों जो अपोजिट साइड वाला इंटीरियर एंगल होता है, इसका सम ये जिसके इसके जस्ट अपोजिट वाला एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, आपको आगे काम आएगा। ओके, ये जस्ट अभी बताने के इसमें नहीं था, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट लाइन एंड एंगल्स कर रहे हैं, बट आया ये चीज़ तो मैं आपको मेंशन कर दिया। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सीधी सी बात सी हो जाएगा। देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, जिसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में देंगे। आइए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन जस्ट फिगर के रूप में दे रहा हूँ। जो ये दो लाइन है पैरेलल लाइन, मान लिया ये L1 है, ये L2 है। ओके, ये ट्रांसवर्स लाइन मैंने खींचा, ये एंगल आपको मैंने दिया 70 डिग्री। ओके, आपको फाइंड करना है, ये एंगल 70 डिग्री दिया। ओके, तो आपको ये एंगल का वैल्यू बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया P, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप लोग आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। ये रहा आपका एंगल्स, इसमें कई टाइप के एंगल्स होते हैं, एंगल्स को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसको आइए आपको मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहला है आज का इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ओके, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। तो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर होता क्या है, जैसे मैंने ये एक लाइन खींचा। ओके, ये लाइन के साथ मैंने माना ये एक लाइन है जो क्या बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है। होप कर रहा हूँ कि इतना आप समझ रहे हैं। ओके, ये कोई लाइन है L1 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइन है मान लो मैंने PQ मान लिया, और ये कोई एंगल बना रहा है ये लाइन के साथ में। कितना एंगल बना रहा है मुझे नहीं मालूम। ओके, तो ये जब इनसाइड से कोई लाइन इसको इक्वली भाग में डिवाइड करे, ओके, तो ये क्या कहलाता है, इसका एंगल बाइसेक्टर। और ये क्या हो गया, इसका एक्सटर्नल साइड, बाहर के साइड में। तो ये वाला एंगल को QP, और इधर मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है, मान लो C मान लिया। ओके, इसको कोई अगर डिवाइड करे तो ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्या हो गया मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला क्या हो गया मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ओके, ठीक है। आइए और बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या बोला गया है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब कोई मतलब एक एंगल 90 डिग्री से उसका वैल्यू कम हो, यानी लेस देन 90 डिग्री हो। एक मिनट यहीं लिख देता हूँ। ओके, एंगल लेस देन कितना, 90 डिग्री। ओके, अब राइट एंगल क्या होता है, जब इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो वो ये
एंगल आपका 90 डिग्री कहलाएगा। ट्रायंगल अगर हो गया तो ट्रायंगल को राइट एंगल, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अगर कोई एंगल क्या हो, ये ग्रेटर देन, जैसे ये एक्यूट था, एक्यूट क्या लेस देन था, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसी प्रकार से स्ट्रेट एंगल क्या कहलाएगा? मान लिया ये लाइन है तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया इसका, यानी यहाँ से यहाँ एकदम सीधा ऐसे बोलेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल, और जो कि क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री। इसी प्रकार से कॉम्प्लीट एंगल, अब देखिए कॉम्प्लीट एंगल क्या होता है? जैसे मैंने ये लाइन खींचा, अब मैं इसको चारों तरफ से ऐसे घुमा दिया, एक प्रकार से क्या बन गया? सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ ऊपर से 180, ये 180, तो कितना हो गया? तो कंप्लीट एंगल मेरा कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। इसी प्रकार से मेरा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे जब कोई दो एंगल का वैल्यू क्या हो, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं ये जैसे बनाया हूँ तो ये 90 डिग्री था। अब मैं आपको बताया क्या, ट्रायंगल जैसे 180 डिग्री का, ट्रायंगल के तीनों कोनों का मतलब सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों क्या होगा? 90 होगा कि नहीं, दोनों जोड़ के, तो दोनों ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो ए का सी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, सी का ए कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री दो एंगल्स का सम जब, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे सम ऑफ टू एंगल्स। ओके, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। जैसे मैंने मान लिया, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये लाइन में मान लिया 60 डिग्री हो गया, तो ये पूरा कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गया? दोनों का सम 180 हुआ, तो ये इसका सप्लीमेंट्री कहलाया, ये इसका सप्लीमेंट्री कहलाया। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। लाइन एंगल आपको होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा, और आप लोग वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग का टाइप ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। ओके, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग कैसे उसका शॉर्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। आई मीन जितने कम से कम टाइम में हो, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू आए हैं तो, और सपोर्ट बनाए रखें अपना। और आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर किसी तरह का भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को लग रहा है जो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो ज़रूर अपना सजेशन साझा कीजिए मेरे साथ, और मैं आप लोग को ये एश्योर करता हूँ कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।